नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए विचार करेंगे साझा। ये मन की बात की 115वीं कड़ी। गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। दोनों गठबंधन में अब भी कई सीटों पर फंसा पेच। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्पेन की सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का आज से भारत दौरा। दौरे पर पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज। भारत 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले अमित शाह लैंड पोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को एक नई गति, दिशा और आयाम प्रदान किया है। पेट्रोपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन के इसी कड़ी में एक अहम कदम है। अमित शाह दोपहर बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर शाम उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस सूची में खामगांव से राणा दिलीप कुमार को टिकट दिया गया है। सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि दिग्रास से माणिकराव ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मेलाघाट से हेमंत नंदा चिमोटे और गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दिग्रस विधानसभा सीट से माणिकराव ठाकरे को मैदान में उतारा गया। इस सूची के साथ कांग्रेस अब तक 87 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब 3 दिन ही बचे हैं और ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन में कुछ सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। अब तक महाविकास अघाड़ी के 237 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से कांग्रेस ने 87, एनसीपी शरद गुट ने 67 और शिवसेना उद्धव गुट ने 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं महायुति ने अब तक केवल 212 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें भाजपा ने 121, शिवसेना शिंदे गुट ने 46 और एनसीपी अजीत गुट ने 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2024 के दौरान मुलाकात की। वित्त मंत्री ने उन्हें इस बैठक के सफल आयोजन की बधाई दी, साथ ही निरंतर सहयोग के लिए आश्वस्त भी किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने हालिया बजट में नौकरियां और कौशल पर किए गए फोकस का भी जिक्र किया।
इसके अलावा FDMD ने कोटा की 16वीं सामान्य समीक्षा के लिए भारत से समर्थन का अनुरोध किया है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से 29 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। आपको बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति की ये यात्रा 18 वर्षों के बाद हो रही है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सांचेज बहुपक्षीय बैठकों में कई अलग-अलग बैठकों में कई बार मिल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन प्लांट C295 विमान का भी उद्घाटन करेंगे। ये विमानन क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की मुख्य परियोजना है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच सीरीज का दूसरा वनडे आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। 24 अक्टूबर को खेले गए सीरीज के पहले वनडे को भारत ने 59 रन से जीता था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।